हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, कैसे हैं मेरे चमकते सितारे। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर और आपके अपने प्रवेश बैच में। टुडे वी आर गोइंग टू डू योर चैप्टर दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हेलो आदर्श, ज्योतिरादित्य, सुमित, नमस्ते एवरीबॉडी, आशुतोष, रोली, महक, विकास, श्रवण, अभिषेक। यस, क्या हाल चाल है भाई सभी स्टूडेंट्स का। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दी लास्ट टू लेक्चर्स बेटा जी। लास्ट टू लेक्चर्स नहीं हो पाए क्योंकि मैराथन क्लास भी थी और इसीलिए उसका कंटेंट भी प्रिपेयर करना था, पीपीटी रेडी करनी थी और आप सभी बच्चों को बेहतरीन कंटेंट देना था। सो इट टुक सम टाइम, इसलिए लास्ट टू लेक्चर्स नहीं हुए थे। इट वाज नॉट लाइक आपकी क्लास में नहीं और भी दूसरे बैच में भी नहीं लिया था, ठीक है, टू गिव माई बेस्ट राइट। अब वापस से आ गई हूँ आपकी क्लास में, प्रवेश में। तो अभी से हम जो है रेगुलर क्लासेस होंगी। तो जिस दिन मान लीजिए आपका लाइव नहीं होगा उस दिन रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास, बट यस हफ्ते में हर दिन क्लास होगी। तो आप ये मान के चलेगा प्रवेश का सिलेबस हम लोग बहुत जल्दी करेंगे एंड मोर ओवर बेटा हम साथ साथ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं देख रही थी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम सीयूईटी के रिगार्ड में क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्वेश्चंस भी आपको क्लास में करवाए जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, जो आपका बोर्ड्स का सिलेबस है बेटा वो विद इन 7 डेज हो जाएगा बोर्ड्स के रिगार्ड में। बोर्ड्स के अलावा आपके 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो सीयूईटी के पेपर में आने हैं बट हाँ बोर्ड्स सिलेबस में नहीं है, तो वो हम उनके बात करेंगे। तो विद इन 7 डेज आपका बोर्ड्स का सिलेबस हो जाएगा। अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स बड़े छोटे छोटे से हमारे चैप्टर्स हैं। उसके बाद आपके पास बचता है पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो सिर्फ सिर्फ सीयूईटी के लिए आएगा, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो उसके बाद हम जी वो देख लेंगे, क्लियर है, वो कर लेंगे। तो विद इन 7 डेज आई एम क्लियरिंग यू, बता रही हूँ। मोर ओवर बेटा मैंने जो है कुछ बहुत सारे सवाल विद रिगार्ड टू योर बोर्ड एग्जाम्स, विद रिगार्ड टू योर सीयूईटी एग्जाम, प्रैक्टिस सेशंस की पीपीटीज टाइप करवाई हैं जो कि आपको मिलती जाएंगी। आप उसको साइड बाय साइड सॉल्व कर सकते हो और अपनी ग्रिप बना सकते हो क्वेश्चन पर, ठीक है। यस, एक बच्चा बोल रहा है आप सिर्फ दूसरे बैच पर ही ध्यान दे रहे हो। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर मुझे तुम्हें अ, दूसरे बैच पे ध्यान देना होता तो मैं फिर तुम्हें सच भी नहीं बोलती। मैंने तुम्हें सच बोला भी मुझे बेटा उस वन शॉट लेक्चर की पीपीटी क्रिएट करनी थी टू गिव माय बेस्ट, और मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था बी ऑल दी स्टूडेंट्स, आप लोग टेंशन ना लें। उसके अंदर आपको एमसीक्यूज भी देखने के मिलेंगे और मोर ओवर जिन बच्चों ने वो चैप्टर डन कर लिया है प्रवेश बैच से वो आकर के रिवाइज कर सकते हैं। सिंपल है, ठीक है। तो कल की क्लास के लिए मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था, अगर आप सब बच्चे कम्युनिटी पर एक्टिव हैं तो मैंने कम्युनिटी पर डाला था। अगर मुझे ऐसा होता तो मैं क्यों बोलती, है ना। नहीं सन्नी बेटा मैंने नहीं देखी है ना। यस, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। प्लीज वीडियो कॉल टुडे। ओके बेटा जी, वीडियो कॉल करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद योर टॉपिक दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। पिछली क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे। अब अगर आप इस चैप्टर की बात करते हो तो बेटा जी इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो बोर्ड्स में भी ज़्यादा फ्रेम होते हैं, सीयूईटी में भी ज़्यादा फ्रेम होते हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिए भी जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हो या केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ उसका फ्लो चार्ट जरूर बना लेना, क्योंकि फ्लो चार्ट आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। तो शुरू करने से पहले मैं अभी ना 2-3 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो मैं देखना चाहती हूँ भाई आप में से कितने बच्चों को ये आता है और कितने बच्चों को नहीं आता है। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये सीयूईटी के रिगार्ड में सवाल है, ठीक है। सीयूईटी के रिगार्ड में सवाल है, सभी बच्चे इन सवालों को अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ बेटा अभी एमओपी कंप्लीट नहीं हुई साक्षी, अभी उसको भी करेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन विद रिगार्ड टू योर सीयूईटी का पेपर, ठीक है। तो मैं 45 सेकेंड्स का टाइमर दे रही हूँ। देयर इज अ लास्ट डिफरेंस इन दी बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेनल एंड ब्यूटेन 1-ol, ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्यों है। यस, बेटा टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ऐसा लगता है जब आप सच बोलते हो तो वो चीज़ दूसरा इंसान भी समझता है, एंड आई हैव टोल्ड दी ट्रूथ।
अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लग रही है, और उससे पहले आप सभी जानते हैं मेरी तबीयत खराब थी, उस दिन कोई भी लेक्चर नहीं हुआ था, फुल डे 0 लेक्चर, और वो आपके बैच में नहीं बाकी बैचेस में भी मैंने मैसेज कन्वे करवाया था रिगार्डिंग द कम्युनिटी पोस्ट और जितने प्लेटफॉर्म है उस पर। अब अगर आपको बेटा गलत लेना है, आपको एक टीचर को जज करना है, तो यू कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं अगर मुझे ऐसे ही होता तो मैं आज भी नहीं आती क्लास में, आज रिकॉर्डिंग दे देती। भाई रिकॉर्डिंग दे सकती थी ना, मैं क्यों आई लाइव? क्यों मैंने सोचा लाइव आने का? और मैंने आपको आते ही क्यों कहा भी हर दिन लेक्चर मिलेगा, जिस दिन लाइव होगा लाइव होगा, जिस दिन लाइव नहीं होगा, जिस दिन स्लॉट नहीं होगा उस दिन आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। मैंने क्यों बोला ऐसा? अगर मुझे लगता, मेरा मन करता तो मैं ना करती ना, क्यों इतना मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लेती? इफ आई एम डूइंग इट तो आई एम डूइंग फॉर यू ऑल। उसमें आप इतना कुछ लिख रहे हो जो चार्ट में, एक टीचर को, एक बच्चा लिख रहा है केमिस्ट्री 0 नाउ, एक बच्चा लिख रहा है आपको इतना काम नहीं करना चाहिए, एक होता है भी आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अरे भाई वेरी बैड यार। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है बेटा तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, मैंने अपने एंड से आपको सारी चीज़ें बताई, और मैंने आपको ये भी बताया भी अपकमिंग लेक्चर्स भी आपको मिलने वाले हैं, तो वरना मैं वो सब क्यों करती? इट्स वेरी ईजी थिंग। चलिए, तो बेटा इस सवाल के अंदर कह रहे हैं एक लार्ज डिफरेंस आपको बॉइलिंग पॉइंट में देखने को मिलता है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ब्यूटेन नल का और ब्यूटेन 1 ओल की बात हुई है बेटा। ब्यूटेन नल अल कब आता है मैम? व्हेन इट इज एन एल्डिहाइड, जब क्या है बेटा वो एल्डिहाइड है। और ब्यूटेन 1 ओल कब आता है? जब वो बेटा क्या है, वो अल्कोहल है। तो आप सभी जानते हो, अगर मुझे अल्कोहल को और एल्डिहाइड को, अविनाश बेटा कृपया करके आप मुझे पढ़ा लेने दीजिए। अगर आप मुझसे आज लड़ने आए हो तो आप लड़ाई में से बाद में करना आराम से बैठ करके, ठीक है? आराम से बैठ करके बेटा लड़ाई कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मुझे जो बोलना है आप बोल सकते हो, बट आप बार बार एक एक चीज जो रिपीट कर रहे हैं, लेट मी प्लीज फोकस ऑन माई टॉपिक। एंड में आकर के टाइम वेस्ट करना होगा तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? टेंशन ना लेना, मैं कहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, जो बोलना होगा आप बोल लीजिए, क्योंकि मैंने देख लिया है आपने जो बोलना आप बोल के रहोगे, ठीक है? तो मैं क्या कर सकती हूँ? एल्डिहाइड और अल्कोहल की बात कर रही हूँ बेटा। कंपैरिजन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमेशा से मैंने आपको सिखाया है मैम, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बेटा सबसे ज्यादा, उसके बाद बच्चे किसका ज्यादा होता है? अल्कोहल का, और उसके बाद बेटा किसका होता है? एल्डिहाइड का होता है, राइट? तो अल्कोहल और एल्डिहाइड में से अल्कोहल का ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है? अल्कोहल का। और अल्कोहल में क्या होता है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एच बॉन्डिंग होती है। एल्डिहाइड में क्या होती है बेटा जी? एल्डिहाइड में बेटा क्या होती है मैम? एल्डिहाइड में होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होती है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। यस। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कहता है क्यों ऐसा डिफरेंस, ये क्यों डिफरेंस आपको देखने को मिला है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ब्यूटेन 1 ओल में। आगे चलते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन होती है ब्यूटेनल में। अरे भाई एल्डिहाइड में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? गलत है ना, गलत। आगे देखते हैं। हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन वालों, नो। रेजोनेंस, नहीं भाई। तो आंसर क्या आएगा मैम? क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर ए। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? चलिए देखते हैं। 55% बच्चों का सही है बेटा, 23% आप एल्डिहाइड के केस में बोल रहे हो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्डिहाइड में बच्चा कब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई? ठीक है, यस। चलें जी, देखिए तो ये बच्चे हैं बेटा, प्रथम, राजपूत, शशि, आस्था, रागिब, अंकुश, श्रद्धा, किशन, कनिष्का एंड दिया। चलिए जी आगे चलते हैं बेटा, अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये देखते हैं यार ये कितने बच्चे इसका सही उत्तर दे पाते हैं। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले, इस क्वेश्चन को, अगले सवाल को करवाने से पहले एनसीईआरटी की एक हाईलाइट मैं आपको करवाना चाहती हूँ। एनसीईआरटी की एक हाईलाइट आपको करवाना चाहती हूँ, ठीक है? यस, आ जाओ। एनसीईआरटी की एक हाईलाइट बेटा, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको रीड करवाना चाहूंगी। तो बेटा जिनके पास एनसीईआरटी बुकलेट है इट्स वेल एंड गुड। बेटा जिनके पास एनसीईआरटी बुकलेट नहीं है बच्चे, वो आप यहां से देख सकते हो। मैं इसको जूम करने वाली हूं। जिनके पास एनसीईआरटी बुकलेट है बेटा जी, दैट्स वेल एंड गुड। और जिनके पास नहीं है बच्चे, वो यहां से देख सकते हैं। देखिए तो ये है आपकी एनसीईआरटी बुकलेट, ठीक है? ध्यान से सभी यहां पर देखिएगा। ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट, ये एनसीईआरटी से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप कोई भी चैप्टर उठा लो, एनसीईआरटी की फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर करनी बहुत जरूरी है। ध्यान से देखो क्या कहता है। मिथेनल
पहली बात, मिथेनॉल क्या होता है मैम? HCHO। कितने कार्बन? एक कार्बन। तो मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है बेटा, कभी भी आपको लोअर कंपाउंड्स मिलते हैं जिसमें एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो, ये सभी क्या होते हैं? गैसियस होते हैं। क्या नेचर होता है भाई इनका? गैस सॉरी 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 क्या नेचर होता है बेटा इनका? गैसियस नेचर होता है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते हो भाई, ये लिक्विड स्टेट के होते हैं, और उनसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आप इंक्रीज करोगे तो दे विल बी सॉलिड इन नेचर। क्या होगा भाई? वो सॉलिड हो जाएंगे नेचर में। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बढ़ाने की वजह से उनकी स्टेट में भी चेंज आता है। तो जो लोअर वाले होते हैं वो गैसियस होते हैं, उनसे हायर वाले लिक्विड होते हैं, और जिनमें बहुत ज्यादा कार्बन एटम होते हैं जी, वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। यस तो यहाँ पे मिथेनॉल में एक कार्बन है, तो ये क्या? गैस है रूम टेम्परेचर पर। अब देखो मैंने बोला जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे, इथेनॉल दो कार्बन वाला क्या हो जाएगा? वॉलेटाइल लिक्विड। बेटा वॉलेटाइल का मतलब होता है समथिंग विच एक्सर्ट्स वेपर प्रेशर। बेटा जो वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करता है उसको वॉलेटाइल कहा जाता है। यस आगे देखिएगा, अदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लिक्विड एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। पहले वाला गैस, फिर लिक्विड, और उसके आगे आगे वाले सॉलिड होते जाएंगे नेचर के अंदर। ये चीजें मैंने पहले भी आपको पढ़ाई थी। आगे देखते हैं बेटा, अब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात की है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हायर होते हैं हाइड्रोकार्बन से और ईथर से, जिनका मॉलिक्यूलर मास कंपेयर करने लायक होता है। तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा जी? ज्यादा होता है। किसका? एल्डिहाइड और कीटोन्स का। आगे आप लाइन देखोगे, क्यों भाई? क्योंकि इसमें वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होती है, जो किसके कारण होती है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के कारण। तो यहां पर बेटा जी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आपको देखने को मिलती है, ये मैंने अभी चीज भी आपको बताई। ठीक है, आगे देखिए, देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। इनका जो हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम है। क्यों कम है भाई? देखो क्यों मैम? ड्यू टू, क्यों भाई? इनके अंदर क्या एब्सेंट है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है बेटा। तो अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे थे वहां पे यही सवाल दिया गया था, यहां पे यही सवाल दिया गया था, बोलो यस यही लिखा गया था, राइट। चलिए आगे बेटा चलते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी की बात होती है। सॉल्युबिलिटी में छोटी सी चीज समझने की कोशिश करना, जितने भी लोअर कंपाउंड्स होते हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था, मैंने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ाया था, और अब थर्ड में भी बता रही हूँ। जितने भी लोअर कंपाउंड्स होते हैं बेटा, जिसमें क्या होगा? जिसमें हमारे पास एक कार्बन या दो कार्बन होंगे ना बेटा, ये पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन, मतलब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। पर जैसे 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 आप कार्बन एटम का नंबर बढ़ाओगे, क्या बढ़ेगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या बढ़ेगा बेटा? हाइड्रोफोबिक पार्ट, पानी से डर वाला पार्ट बढ़ेगा। तो बच्चे सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क आएगा मैम? सॉल्युबिलिटी मैम डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी। यस तो यही चीज यहाँ बताई गई है। लोअर मेंबर एल्डिहाइड कीटोन के, जैसे कि मीथेन, इथेन या प्रोपेनोन की बात करते हैं, ये मिसेबल होते हैं, पानी के साथ घुल जाते हैं भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं जी पानी के साथ। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। अब मैं अगले पेज पे अगले इसके सेकेंड पैराग्राफ पे चलूंगी ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड चलूंगी, आप इसको नोट कर सकते हो, पहले नोट कर सकते हो, पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो अब बेटा इसको मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूंगी, क्योंकि इससे एक सवाल अभी आया है CUET के पेपर में, तो वो भी आपको पता चल। अरे भाई जूम हो जा, देखेंगे भाई सभी सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा। क्या लिखा है? हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीजेस रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन। अभी बताया ना मैंने, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते हो सॉल्युबिलिटी घटती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है। यस ठीक है, आगे देखिए, यहां से सवाल बेटा CUET के पेपर में पूछा गया था, जो मैं बताने जा रही हूँ। ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, इन सब में वो घुल जाता है कुछ हद तक। स्क्रीनशॉट नहीं होता है, सॉरी मैं भूल गई थी। ठीक है, आ जाओ। लोअर एल्डिहाइड्स, यहां से देखना भाई ध्यान से, लोअर एल्डिहाइड्स हैव शार्प पंजेंट ओडोर, गंदी सी बदबू होती है शार्प लोअर एल्डिहाइड्स की, कम एल्डिहाइड्स की। ठीक है, लोअर मतलब जिसमें कम कार्बन एटम है। एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर बढ़ाते चले जाओगे, क्या होगा? जो गंदी स्मेल थी वो कम बदबूदार और ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, है ना, फ्रेग्रेंस वाली हो जाएगी।
जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे, ठीक है, तो ऑडोर बिकम्स लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंस वाली हो जाएगी। तो इसीलिए इसको परफ्यूम्स में, फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी यूज किया जाता है, उनके ब्लेंडिंग में। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इसी पे बेस्ड एक सवाल करेंगे, इसी पे बेस्ड एक सवाल करेंगे। रेडी है? ये भाई इंपॉर्टेंट पुट कर लेना क्योंकि यहां से सवाल आया है। देखो यहां प्रॉपर्टीज में यार 3 चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। पहला बॉइलिंग पॉइंट है, दूसरा बेटा सॉल्युबिलिटी है, और तीसरा बच्चे आपका ये है ऑडोर वाला, इस टॉपिक में से, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है मैम ये हो गया था। बच्चा मैं जानती हूँ हो गया था, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ भी। देखो यार सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में, बताओ, सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में, देखो ना एनसीईआरटी की लाइन से। बताइए क्या आंसर होगा यार इसका? मैं आगे तो नहीं आ रही हूँ ना, सॉरी। यस एवरीवन, choose the correct statement regarding the physical properties of carbonyl compound। कार्बोनाइल कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्ड में करेक्ट स्टेटमेंट बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा, ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 है। बताइए, बताइए भाई। डन, पोल इज अबाउट टू एंड बेटा। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल एल्डिहाइड्स आर इनसॉल्युबल इन बेंजीन, गलत। अभी उसने बोला है वो फेयरली सॉल्युबल होता है बेंजीन में, मिथेनॉल में, मिथेनॉल में, है ना। हायर एल्डिहाइड्स आर मोर फ्रेग्रेंट, यस सही है। एन ब्यूटेन इज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन एसीटोन। भाई क्या बोल रहे हो आप? ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये कौन है? कीटोन है। तो मैम कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ना, तो ये भी गलत है। मिथेनॉल एंड प्रोपेनोर आर इमिसिबल विद वाटर, गलत मैम, ये तो पानी में घुल जाते हैं, मिसिबल होते हैं, लोअर वाले सॉल्युबल होते हैं। तो कौन सा आंसर सही आएगा? ऑप्शन नंबर बी बच्चा बिल्कुल सही आएगा। 88% क्लास का सही है। ये लीडर बोर्ड है यार, आज पता नहीं कितनी गंदी लीडर बोर्ड चल रहा है ये, क्या हो रहा है इसे? हाँ अब ठीक है, चलिए आगे। चलिए जी अगला सवाल करवा दो मैम, अगला क्वेश्चन करना है। आ जाओ भाई, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे। एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनाइल कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? HCN को जब आप कार्बोनाइल कंपाउंड में ऐड करते हो, ये किसका एग्जांपल है? मैम आज वेंसडे है, तो रुपेश मैंने क्या बोला बेटा, बताइए बताइए। एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? शबरीन बेटा जी, केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस विद इन 7 डेज आपका ऑर्गेनिक का डन हो जाएगा। उसके बाद जो आपके ओनली CUET में मतलब चैप्टर्स आने हैं, मैं वो करवाऊंगी, ठीक है। बताइए क्या आएगा? मैम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, भूल गए क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है ना भाई। ए ऑप्शन सही आएगा, जहां साइनोहाइड्रिन बनता है। 78% बच्चों का सही है। आस्था, रोहित, रुखसार, रागिब, श्रद्धा, अभय, सुप्रीम, सर्वेश, लक्ष्य, रोहित, राखी। चलें जी आगे। यस आगे बढ़े भाई। लखन बेटा मैं वहीं की रहने वाली हूँ, है ना। ओके अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4
आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, what is the best oxidizing agent for the oxidation of aldehyde into carboxylic acid? बताइए। यस। हाँ जी खुशी बेटा, फ्राइडे को भी क्लास होगी आपकी। इनफैक्ट फ्राइडे को आपकी 2 क्लासेस है मेरी, 5 बजे भी होगी और 7 बजे भी होगी। मतलब 5 से 6:30 रखेंगे, फिर गैप दे दूंगी, फिर 7 से 8:30 रखेंगे। फ्राइडे विल बी 2 क्लासेस। चलो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड इज व्हाट? अब बताइए। यस बताइए। तो देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए, अगर मान लो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, RCH2OH है, आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो RCOOH में, इसमें कन्वर्जन कर रहे हो, तो बेटा अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन बेटा आप सभी जानते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करने से पहले फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए ना एल्डिहाइड बनता है और फिर कार्बोक्सिलिक बनता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे सीधा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक करना है कन्वर्ट, तो मुझे माइल्ड एजेंट चाहिए, और वो माइल्ड एजेंट जो मैं यूज कर सकती हूँ दैट कैन बी टॉलेंस रिएजेंट, दैट कैन बी योर फेलिंग सोल्यूशन। और अगर आपसे यहाँ स्ट्रॉन्ग एजेंट की बात करेंगे तो K2CR2O7 हो जाएगा, KMNO4 हो जाएगा, ये सब है। तो बेटा अमंग ऑल ऑफ देम ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, दैट टॉलेंस रिएजेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि वो एक माइल्ड एजेंट का काम करता है। 70% क्लास का सही है। सन्नी, राघव, ऑनस, रोहित, ऋतिका, MD नाजिम, रुक्मिनी, अभय, कुलदीप एंड आकाश। चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक को फिनिश करते हैं। फिर मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी रीडिंग लेकर आई हूँ, हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे, उसके अंदर इंपॉर्टेंट की हाईलाइट्स देखेंगे, और साथ ही साथ आपके जो रिएजेंट्स है, जो टेस्ट है बेसिकली टॉलरेंस टेस्ट हो गया, फेलिंग सोल्यूशन हो गया, 2,4-DNP टेस्ट हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट, है ना। चलो शुरू करते हैं बच्चे विद योर कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट। तो बेटा मैं पिछली क्लास में आपको करवा रही थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे, याद कीजिए, जिसमें से बेटा जी सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम कर रहे थे, है ना, हाँ 3 हो गए थे खुशी, वेरी गुड बेटा। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वो कौन सा होता है बताइए भाई। क्या करेंगे मैम? ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे भाई? ऑक्सीडेशन करेंगे। तो मैम हम जानते हैं अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH है, जिसको हम 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, इसको बेटा जी हम पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? एल्डिहाइड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए, और फिर ये फटाक से किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मैम अगर मुझे अल्कोहल से बनाना है, अगर मुझे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिएट करना है, तो बताइए किस एजेंट का मैं इस्तेमाल करूंगी? मैम अगर मुझे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो मैं KMNO4 का इस्तेमाल करूंगी, या फिर मैं K2CR2O7 का इस्तेमाल करूंगी, या फिर बच्चे मैं जोन्स रिएजेंट का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। किसका मैम? हम जोन्स रिएजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या था जोन्स रिएजेंट? CrO3 प्लस H2SO4 का सोल्यूशन था मैम, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बेटा डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होती है, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपको एल्डिहाइड देखने को मिलता है। इसके बाद बेटा अगर मैं आपसे पूछूं मुझे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिएट करना है, क्या करना है बच्चे? एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो मैं यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकती हूँ, टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्लियर हो गया? चलिए जी
हाँ, अब कई बच्चे बोल रहे हैं मैम अगर हमें सिर्फ अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो तो भाई पीसीसी ले लो या CrO3 ले लो। सारी रिएक्शंस मैंने एक ही में आपको लिखवा दी है। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया है? बेटा अगला आता है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। अगला आता है बच्चे फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। चलिए इस पे पहले कुछ सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 मैंने दे दिया था, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। 4 ऑप्शंस वाले किए थे ना MCQ। क्वेश्चन 5 है, आप लोग मुझे फटाफट से बताना CH3CH2OH की रिएक्शन अगर मैं PCC से करवाऊंगी क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब सभी बच्चे बताएंगे। अगर CH3CH2OH की रिएक्शन मैं PCC के साथ करवाती हूँ बेटा तो क्या बनेगा, जल्दी बताइए क्या बनेगा बच्चे, कौन बताएगा क्या बनेगा बेटा जी। पीसीसी से रिएक्शन, व्हाट इज पीसीसी? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या बनेगा बच्चा, ये क्या होता है मैम? ये होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बताइए क्या बनेगा मैम? अल्कोहल से रिएक्शन पीसीसी की कराते हो तो एल्डिहाइड बनता है। ये मैम क्या है? आर है, ये CH2OH है, तो मैम यहाँ से RCHO बनता है। आर क्या इधर? CH3, तो क्या बनेगा? CH3CHO बनेगा। CH3CHO बेटा इसका नाम क्या है मैम? इसका कॉमन नेम तो है एसिटल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम तो है एसिटल्डिहाइड। आप IUPAC नेम लिखना चाहते हो तो इसको हम इथेनल कहते हैं। क्या कहते हैं मैम? इथेनल कहते हैं। क्लियर हो गया 2 कार्बन के लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहां पर लिख रही हूं बेटा मैं। अब बताइए अगर मैंने ये अल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ करवा दी, अगर मैंने ये अल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन मैंने KMnO4 के साथ करवा दी तो क्या बनेगा? कम ऑन एवरीवन, क्या बनेगा बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में? क्या लगता है क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 में? क्या लगता है बताइए, क्या लगता है बच्चा क्या बनेगा? नेम भी बताना है श्रद्धा, IUPAC नेम भी बताना है बेटा जी। मैम देखो ऐसे कभी कंफ्यूज नहीं होना, हमें इसे RCH2OH की फॉर्मेट में लिखना है। तो CH2OH ये रहा, ये R रहा है ना। यहाँ से क्या बनेगा मैम? RCOOH बनेगा क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग एजेंट लिया है। तो R यहाँ पर क्या है? दैट इज CH3CH2। उसके बाद क्या आएगा? COOH आएगा। मैम इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन 1 ओइक एसिड। प्रोपेन 1 ओइक एसिड या फिर प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हो गया? रोली बेटा इथेनोइक नहीं बनेगा ना, तभी मैंने बोला इसको RCH2H की फॉर्मेट में लिखो। RCH2H की फॉर्मेट में लिखो, कभी गलती नहीं होगी। क्लियर? अगला अगले पेज पे चले, अगला सवाल दो और सवाल फिर नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। 2 और सवाल फिर अगले मेथड पे चलते हैं। ये नोट कर लिया सभी बच्चों ने? ये पूरा पेज नोट कर लिया है क्या? बोलिए। क्लियर? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 में? क्या होगा जी क्वेश्चन नंबर 7 में? क्या बनेगा, कौन बताएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्रिएट होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चे क्या क्रिएट होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्रिएट होगा? स्नेहा ने आंसर दे दिया है। अंशिका गलत आंसर है बच्चे। श्रेयांशु ने दे दिया। बेटा नाम बताइए, नाम बताना बहुत जरूरी है। मैम अगर आप ये कैसा अल्कोहल है, पहली बात तो इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। जब OH सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया मैम, इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या आएगा? CH3। मैम इसको एसीटोन कहते हैं क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल हमें एसीटोन देता है। या फिर इसका कॉमन, इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो प्रोपेन 2 ओन हो जाएगा या प्रोपेनोन भी कह सकते हो। क्लियर हो गया है? चलिए एक और सवाल फिर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल फिर आगे बढ़ते हैं।
बताइए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए बेटा क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए बच्चे क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए बेटा जी क्या बनेगा, क्या क्रिएट होगा, कम ऑन एवरीवन, क्या क्रिएट होगा बेटा जी बताइए। एमडी नाजिम बच्चे गलत है, स्पेलिंग गलत लिखे हैं बेटा। ये किस फॉर्मेट में आएगा मैम, RCHO के फॉर्मेट में ये पूरा R हो जाएगा। टॉलेंस रिएजेंट लेंगे, एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। R की वैल्यू क्या है CH3 CH2, साथ में कौन आएगा COH आएगा, तो मैम इसको क्या बोलेंगे प्रोपेन 1 ओइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है, चलिए बेटा, तो आई होप सो फर्स्ट रिएक्शन सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए जी सेकेंड रिएक्शन पर, हाँ बेटा पोल वाले सवाल भी आएंगे, अभी चल रहे हैं अभी पोल वालों पे भी, इतना क्लियर हो गया है। चले जी नेक्स्ट पे चलो बेटा। नाउ कम्स द सेकंड मेथड, क्या आता है भाई सेकंड मेथड, दैट इज फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। सेकंड मेथड क्या आता है बच्चे, सेकंड मेथड आता है एल्काइल बेंजीन के द्वारा। क्या आता है बेटा जी, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। आइए देखते हैं बेटा आप किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्काइल बेंजीन की मदद से बना सकते हो, आइए देखते हैं। तो बेटा मैंने आपको ये पिछली क्लास में भी बताया था, अगर आप सभी बच्चों को याद है, एल्काइल बेंजीन का मतलब बेंजीन रिंग पे कोई एल्काइल ग्रुप का लगा होना। अगर आपकी बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप लगा होता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, इसको क्या कहते हैं, टॉलीन कहते हैं। बेटा ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है मैम, KMnO4 की, और KOH के साथ करवाते हैं हीट करवाते हुए। तो अगर पहले आप KMnO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो, यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है COOK, O नेगेटिव K पॉजिटिव, फिर बेटा इसकी हीट करवाते हो H पॉजिटिव इसको देते हो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, बेंजोइक एसिड मिल जाता है। क्या ऑब्टेन होता है जी, बेंजोइक एसिड। याद रहेगा, की थी पिछली क्लास में रिएक्शन ये वाली, बताइए भाई, पिछली क्लास में बेटा ये रिएक्शन करवाई थी, क्या सभी को याद आ रही है, बोलो, वेरी गुड। अच्छा बेटा मैंने यहाँ पे और भी चीजें बताई थी, मान लीजिए मैंने बोला था आपको कुछ ऐसा मिल जाए, KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे, KOH और हीटिंग करवाओगे, तो बेटा कोई भी एल्काइल ग्रुप इसके ऊपर लग जाए, यदि उस कार्बन पे जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेटा, है ना, तो फिर वहां पर हम कह सकते हैं भी वहां से हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा, इस पे एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो मैम ये भी सबसे पहले, नो मैटर कितनी लंबी एल्काइल की चेन लगा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मैम, ये पहले कन्वर्ट होगा COO नेगेटिव K पॉजिटिव में, और फिर आप इसको H पॉजिटिव दोगे, या कई बार H3O पॉजिटिव भी लिखा होता है यहाँ पर, ये दोगे बेटा तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने एक कार्बन लिए थे, ऊपर 2 कार्बन लिए थे या 3 लिए थे, तो वहां पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस इतना होना चाहिए जो कार्बन लग रहा है उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो। एम आई राइट, क्लियर। अच्छा भाई मैम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, आ जाओ भाई एक और। मैम मैम मान लो मैंने और चेन को बढ़ा दिया, अच्छा जी, और चेन को बढ़ा दिया, KMnO4 और KOH के साथ पहले हीट किया, तो भाई सेम तरीके से होगा, सेम तरीके से होगा COO नेगेटिव K पॉजिटिव, फिर आप H पॉजिटिव इसको दोगे, तो यहाँ से कौन मिल जाएगा आपको, आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, बेंजोइक एसिड क्रिएट हो रहा है, बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड। क्लियर हो गया बच्चे, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला आता है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, अगला आता है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। चलिए जी थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। बताइए नाइट्राइल्स और अमाइड्स पे बढ़ने जा रहे हैं हम, थर्ड भाई आने वाला है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। चलें बेटा, थर्ड मेथड जो हमने पढ़ा है वो है नाइट्राइल्स और अमाइड्स से। पहली बात तो आप इसको इस तरीके से, चलिए नाइट्राइल्स को ऐसे लिखा जाता है, या आप इसको ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हो,
RCN या RC ट्रिपल बॉन्ड N करके भी लिख सकते हो। बेटा यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। क्या होता है, सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस होता है या H3 पॉजिटिव दिखेगा। इससे आपको क्या देना है, इसको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देना है। जनरली हम ऐसा सोचते हैं भी हमें इसे H पॉजिटिव देना है, हमें इसे OH नेगेटिव देना है, पर इन एक्चुअल बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, ये दो बॉन्ड तोड़ते हैं, इसको दो हाइड्रोजन देते हैं, इसको ऑक्सीजन देते हैं। वाटर को इस तरीके से तोड़ेंगे भी, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, R, C डबल बॉन्ड O और क्या मिला, NH2। बेटा ये जो होता है इसको अमाइड कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। R, C डबल बॉन्ड O और फिर क्या होता है, NH2 लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, RCONH2, राइट। तो मतलब कि अगर आप नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करवाओगे, पहले क्या बनता है, अमाइड। क्या बनता है, अमाइड हो। उसके बाद बेटा जी फर्दर इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाने से, फर्दर इसके हाइड्रोलिसिस करवाने से क्या होगा, ध्यान से देखें मैम, फिर से हम इसको पानी देंगे, पानी देंगे तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है मैम, इसको H दे दो और इसको OH दे दो। क्या बन जाएगा, R, C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा मैम, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा ये एक ऐसा मेथड है जहां आप नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो 2 बार हाइड्रोलिसिस करवाने पर, और अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो 1 बारी हाइड्रोलिसिस करवाने पर। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर हो गया सभी को? बोलिए जी, एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिख रही हूं मैं। CH3C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम है इथेनमाइड। बताइए अगर मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी तो क्या होगा। बेटा ये जब हम साइनोहाइड्रिन पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था, अगर आप देखते हो तो इसकी क्या, देखो इसकी आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाओगे कार्बोक्सिलिक बनेगा। कंप्लीट में 2 बार हाइड्रोलिसिस करवाई है। अब बताइए इसमें क्या आएगा, क्या बनेगा मैम, सीधी सी बात है, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमें यहाँ से CH3C डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा, राइट। क्या बन जाएगा मैम, इथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा मैम, इथेनोइक एसिड बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। वेरी गुड जहान, वेरी गुड साक्षी, क्या बात है। क्लियर हो गया। अच्छा बाय प्रोडक्ट भी तो लिखेंगे मैम, बाय प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे मैम, आपने बोला था इस बॉन्ड को तोड़ दो, इसको हाइड्रोजन दे दो, इसको OH दे दो, तो यहाँ से क्या बाय प्रोडक्ट आएगा मैम, अमोनिया NH3। यहाँ भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अमोनिया बाय प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड साम्या। अच्छा बेंजामाइड मान लो कभी आ जाए, एक सवाल देखते हैं अगले पेज पे, पहले बता दो ये नोट कर लिया, नोटेड आ जाए, अगले पेज पे चलें। नोट कर लिया है, अगले पेज पे चलें। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड रूबी। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखना बेटा, मान लो आपको बेंजामाइड मिल जाए ऐसा, ये क्या है, ये बेंजामाइड है। बेटा बेंजामाइड की अगर मैंने हाइड्रोलाइसिस करवानी है क्या बनेगा, कौन बताएगा, बताइए। बेंजामाइड की हाइड्रोलिसिस करवा दें तो क्या बनेगा बच्चे, एक बच्चा बोल रहा है मैम इथेनोइक एसिड आएगा, क्यों बेटा, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड होगा ना, क्या बात कर रहे हो। ये बताइए मैम, देखिए यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, ये बॉन्ड तोड़ रहे हो, इसको OH दे दोगे, इसको H दे दोगे, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, C डबल बॉन्ड OH, जिसको मैम हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बेंजीन के ऊपर क्या है, COOH है, साथ में क्या निकल रहा है, NH3। तो ये क्या बन गया मैम, दिस इज बेंजोइक एसिड। क्या बन गया मैम, बेंजोइक एसिड बन गया। क्लियर बेटा, पक्का से। बाय प्रोडक्ट इज अमोनिया। चलिए जी आगे बढ़े, अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चल सकते हैं बेटा, 4th पे, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलें, बोलो जी, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। H3O पॉजिटिव इज हाइड्रोनियम आइन। चलें जी आगे,
चलो बेटा फोर्थ आता है दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या आता है बेटा? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है। आइए देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करता है? यहाँ पे दे सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 ड्राई आइस के साथ रिएक्शन होती है। आइए देखते हैं कैसे। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होती है? RMgX। कौन होता है? RMgX। ये जब सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 यानी कि ड्राई आइस के साथ रिएक्शन करता है ना, तो CO2 के साथ जुड़ रहा है। CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब देखिए आप सभी बच्चे जानते हो भी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है दैट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये कौन है मैम? ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन है ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसा कंपाउंड है? दिस इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड? ऑर्गेनोमेटालिक, जिसमें मैम आर पे कैसा चार्ज होता है? बोलिए, है ना? क्या होता है यार? नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, इधर मैम हमें पता है कोई भी कार्बन और ऑक्सीजन ले लो, कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन ले लो, तो हमें पता है कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। एम आई राइट? अब क्या करना है मैम? ये आर नेगेटिव को पॉजिटिव की तलाश है, ये इधर भागेगा भागेगा। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा? कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाता, तो ये डबल बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और ये पॉजिटिव इससे जुड़ जाएगा। आइए चेक करते हैं क्या बनता है। तो देखो ये कार्बन का डबल बॉन्ड मैंने एज इट इज रहने दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव हुआ और इस पे कौन जुड़ गया? MgX पॉजिटिव। कौन जुड़ गया? MgX पॉजिटिव। इस कार्बन पे वहां से आके कौन जुड़ा था? R आकर के जुड़ा था, R आकर के जुड़ा था। बेटा अगले स्टेप में क्या मिलेगा इसको? पानी, वाटर। H पॉजिटिव मिलेगा और क्या मिलेगा? OH नेगेटिव। क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, H पॉजिटिव मिलेगा और OH नेगेटिव। बेटा जैसे जैसे आप करते रहते थे ना, मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन के सवाल, वैसा ही ग्रिग्नार्ड रीजन वाला क्वेश्चन है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो वैसे ही कर रहे हैं हम, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है ना? अच्छा आप देखो बेटा यहाँ पे समझना, ये H पॉजिटिव इस O नेगेटिव पे जुड़ेगा और ये भाई इसके साथ जुड़ेगा, क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O, इधर R और इधर क्या मिल जाएगा? OH, है ना? इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? RCOOH, एक ही बात है। साथ में क्या निकल रहा है? MgOH। क्या कहते हो? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? ये कर लो, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। ये कर लो, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, ये कर लो, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। बेटा ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। एक चीज और लिख लेना, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन करेंगे। CH3MgCl, इसकी रिएक्शन अगर मैं ड्राई आइस के साथ करवाऊं, ठीक है? चलो बताओ अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखते हैं बेटा। मैम हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से रहेगा। मैम यहाँ पे देखेंगे ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, राइट? मैम ये नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव पे, तो ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ओ नेगेटिव पर ब्रेक होगा। जब ये ओ नेगेटिव पर ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव इससे जुड़ेगा। देखिए क्या मिलता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है जी मैम, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कौन जुड़ेगा? MgCl पॉजिटिव। कौन जुड़ रहा है? MgCl पॉजिटिव। और बेटा ये CH3 इस कार्बन पे भी आके अटैच हो जाएगा इस तरीके से। क्या कहते हो? बढ़िया। मैम अगले स्टेप में इसको पानी देंगे, मतलब H पॉजिटिव देंगे और OH नेगेटिव, तो ये इधर जुड़ रहा है और ये इधर इस तरीके से। अब देखिए क्या आ रहा है यहाँ से? ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O और इधर OH, और साथ में क्या आ रहा है? MgOHCl। बेटा ये क्या हो गया? इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, CH3COOH। कौन है ये? कौन है भाई? ये इथेनोइक एसिड। कौन है ये? इथेनोइक एसिड है। या फिर बेटा आप इसको और क्या कहते हो? एसिडिक एसिड भी कहते हो।
नोट कर लीजिए। क्या सभी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलेंगे, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। फ्रॉम एसाइल हैलाइड या एनहाइड्राइड, बेटा एज पर एनसीईआरटी हम इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, ड्राई एसीटोन में नहीं, ड्राई ईथर में करवाते हैं। क्लियर है? बोलो जी, हो गया तो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। चलें आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा अगली जो इसमें आती है दैट इज फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन आती है दैट इज फ्रॉम एसाइल क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। आइए बच्चे इस रिएक्शन को ध्यान से सभी देखेंगे। मान लीजिए आपके पास है RC डबल बॉन्ड OCl, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। इसकी बेटा क्या करवाते हैं? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं बच्चे? हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं मतलब पानी दे रहे हैं, H पॉजिटिव दे रहे हैं और OH नेगेटिव दे रहे हैं, सीधी सी बात है। तो बेटा यहाँ क्या होता है, ये Cl चला जाता है और इसकी जगह पे OH आ जाता है, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और ये Cl नेगेटिव चला जाता है, तो ये Cl नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ HCl बना लेता है। इस तरीके से आपकी रिएक्शन होती है। Cl जाएगा, OH आएगा, सीधी सी बात है। Cl जाएगा, OH आएगा, सीधी सी बात है। अब मान लीजिए आपके पास बेंजोइक एनहाइड्राइड है, C6H5CO का ट्वाइस O, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। मान लीजिए कुछ ऐसा दिया है, ये एसिडिक एनहाइड्राइड का केस ले रही हूँ मैं, दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड। इसके साथ अगर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, क्या करवा रहे हो? हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, तो बेटा पता क्या करना है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर भी OH आएगा, इधर भी OH आएगा, क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे इन दोनों के H आ जाएंगे, तो H2O निकलेगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा मैम? 2 C6H5 C डबल बॉन्ड OH मिल जाएंगे, जिसको यार हम बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो बेटा ये एसाइल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ था, एसाइल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ था। अब हम चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। अब हम चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। एक बेटा मैं आपको क्वेश्चन खुद से देना चाहती हूँ, आपने एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवानी है, नहीं होगा तो अगली क्लास में बताऊंगी। एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगा ऐसे ही इन दी सेम फॉर्मेट, अगली क्लास में बताऊंगी। थोड़ा सा दिमाग लगा, एनसीईआरटी नहीं देखनी, खुद से ट्राई करना है, ठीक है? एस्टर के केस में, एस्टर किसी को नहीं पता तो मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, RC डबल बॉन्ड OR होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? क्लियर है? चले जी रिपीट। बेटा देखो यहाँ पे तो Cl को हटाना है, OH को लगाना है, सीधी सी बात है। इस वाले केस में ये क्या है, 2 लिखे हुए हैं और O बीच में है, ऐसे हो गया। बेटा इसको इस तरीके से तोड़ोगे, इसको भी OH, इसको भी OH, ये H2O लिया था, ये H2O लिया था, तो यहाँ से वाटर हो जाएगा, ठीक है? चलो जी now we are going to do the physical properties of carboxylic acid. चलो we are going to start with physical properties of carboxylic acid. चलिए भाई, पहली बात तो मैम क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, आइए इसकी बात करते हैं। व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? तो बेटा जितने भी, हाँ जी, कई बच्चों ने आंसर दे भी दिया है,
चलो भाई चलो, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स जो होते हैं 9 कार्बन एटम्स तक, मैंने क्या बोला, जितने भी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं 9 कार्बन एटम तक, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स अप टू 9 कार्बन एटम, 9 कार्बन एटम तक आर कलरलेस लिक्विड्स। क्या होते हैं बेटा, वो लिक्विड इन नेचर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं बेटा, लिक्विड इन नेचर होते हैं। अच्छा बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया है, गुड बेटा। जैसे जैसे आप हायर पे जाते हो, मतलब नंबर ऑफ एटम बढ़ाते चले जाते हो, ठीक है, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, हायर वंस जिसमें 9 से भी ज्यादा कार्बन एटम है, आर वैक्सी सॉलिड। क्या होते हैं भाई, वो वैक्सी सॉलिड होते हैं इन नेचर में। क्लियर है, क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट। बेटा सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट। हमेशा ध्यान रखें बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 2 चीजों पे डिपेंडेंट होता है। किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, ध्यान रखें, किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। दूसरी चीज, बॉइलिंग पॉइंट बेटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। किसी भी कंपाउंड में ब्रांचिंग मिल जाएगी, किसी भी कंपाउंड में ब्रांचिंग ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अच्छा अब एक चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव higher boiling point, have higher boiling point than other functional groups, then other compounds लिख लेना, because भाई इनका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों आता है, 2 कारण है बेटा। पहला, दे फॉर्म डाइमर, पहला तो बेटा ये डाइमर बनाते हैं। दूसरा, दे एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई इनका डाइमर बनता है, डाइमर जब बनता है ना, डाइमर का मतलब क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑब्वियसली बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो उसको बॉईल करने में भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, टेम्परेचर चाहिए होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो डाइमर के बनने की वजह से मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है तो हम यार क्या बोल देते हैं भाई, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट करता है। कैसे, आइए देखते हैं। बेटा मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा स्ट्रक्चर है, क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक स्ट्रक्चर है। ऐसा ही मान लीजिए मेरे पास एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसा ही मान लीजिए मेरे पास एक और कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है ना। ये चीज दिमाग में घुस गई है राजपूत, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही होना चाहिए। बेटा अब देखो, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इसका ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और आप दूसरी बात एक चीज देखो, ये एक मॉलिक्यूल था, ये दूसरा मॉलिक्यूल था। जब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, एक से 2 कंपाउंड, मतलब एक से बड़ा कंपाउंड बन रहा है, 2 के मिलने से एक बड़ा कंपाउंड बन रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया, डाइमर बन गया। क्या बन गया यहाँ पे, डाइमर बन गया, किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भाई सबसे ज्यादा हो जाता है, सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है भाई, सभी इसको लिख ले। क्लियर है तो आगे चलेंगे। चलो डन बेटा, चलें आगे। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी पे बढ़ सकते हैं, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी पे बढ़ सकते हैं बेटा। क्रिस्टल क्लियर, अरे भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो चलिए बेटा जी, तो अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है इसका नाम है सॉल्युबिलिटी। क्या आती है बेटा, सॉल्युबिलिटी आती है। क्या आती है बच्चे, सॉल्युबिलिटी। तो दिस यू शुड नो, ठीक है,
भी सॉल्युबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा मॉलिक्यूलर मास के, या फिर आप ये भी कह सकते हो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है मैम? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलना, मिक्स होना। क्या होता है मैम इसका मतलब? दैट इसका मतलब होता है घुलना, या कहोगे मिक्स होना। घुलना या मिक्स होना होता है। और मैम हमें पता है, ठीक है, लोअर वाले, लोअर कंपाउंड्स अप टू 4 कार्बन एटम, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस की बात बता रही हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस की बात बता रही हूं, आर सोल्युबल इन वाटर। भाई ये घुल जाएंगे। इसके आगे एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस, अगर आप कार्बन एटम की नंबर को बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा मैम? हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाएगा, पानी से डर वाला पार्ट बढ़ जाएगा। और बेटा जब पानी से डर वाला पार्ट बढ़ जाता है मतलब पानी वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। देखो ना, कार्बन एटम का नंबर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गई। क्या कहते हो यार, क्या कहते हो? क्लियर हो गया? सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। वेरी गुड बेटा। बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो अपन ने डन कर ली है। फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की भी बेटा डन हो गई है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन डन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी डन हो गया। अब लास्ट टॉपिक बचा दैट इज हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। स्टार्ट करें, रेडी? बोलो बोलो। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आ जाओ। ध्यान से देखेंगे बेटा, जब मैं बात करती हूँ विद द केमिकल प्रॉपर्टीज वाली बात है ना, रेडी, वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे बेटा हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का ना हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, या आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो। तो बेटा जैसे याद है आपको अल्कोहल के केस में आप एक बॉन्ड तोड़ते थे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखते थे, उसकी क्लीवेज पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते थे, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक करते थे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी क्लीवेज पे क्वेश्चन देखते थे। इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पर देखना है, हमने एक बॉन्ड तोड़ना है, उसकी क्लीवेज पे उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, दूसरा बॉन्ड तोड़ना है, उसकी क्लीवेज पर उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। इस तरीके से यार अपन ने करना है। कैसे, आओ देखते हैं। बेटा पहली जो हम इसके अंदर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दैट इज क्लीवेज ऑफ, क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेकेज, क्लीवेज ऑफ कौन सा बॉन्ड? OH बॉन्ड। मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है तुमने इसको तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, है ना? कौन सा बॉन्ड मैम? ये वाला बॉन्ड टूटेगा। क्लियर हो गया? अच्छा मैम, दूसरी दूसरी प्रॉपर्टी जो हम इसमें देखते हैं, क्लीवेज ऑफ कौन सा बॉन्ड यार? COH वाला बॉन्ड। ये कार्बन और OH जो इसमें है ये टूटेगा, ये वाला बॉन्ड। क्लियर हो गया? ये वाला बॉन्ड टूटेगा। एम आई क्लियर? फाइन। चलो थर्ड बेटा जो अपन देख रहे हैं इसमें, थर्ड आती है क्लीवेज ऑफ RCOOH वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, दिस वन। स्टार्ट करें बेटा विद द वेरी फर्स्ट वन। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें बेटा विद द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर रेडी है सभी बच्चे तो बोलो। बेटा इसके अंदर जो ए पार्ट है वो एसिडिटी है, जो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। जैसे अल्कोहल की एनसीईआरटी से मैं पढ़ाऊंगी तो इसको भी हम एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी से करेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा आती है रिएक्शन विद मेटल्स।
कैसे? देखो, आपके पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। बेटा मान लो मैंने इसकी रिएक्शन Na के साथ करवाई, सोडियम एक्टिव मेटल है, इसके साथ मान लो मैंने रिएक्शन करवाई, तो बेटा क्या होगा? मैंने ये बॉन्ड तोड़ना है, तोड़ना है बेटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मेटल है तो पॉजिटिव है, तो यहां से क्या मिलेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव Na पॉजिटिव। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर सी ओ ओ Na, और साथ में क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस। याद करो एल्डिहाइड एल्कोहल में अपन रोना बोलते थे, वो रोना भी तो ऐसे ही होता था, उसमें भी तो यही होता था। याद करो, याद करो भाई। क्लियर हो गया है? चलो जी, क्लियर हो गया है, बोलो जी, बोलो जी। हाँ, जहान आप इसको RCO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव अलग से करके भी लिख सकते हो, इसको बेटा अलग अलग करके भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगले पेज पे एक और रिएक्शन दिखाऊं? अगले पेज पे एक और रिएक्शन देखें भाई, CaO के साथ रिएक्शन देखें, CaO के साथ आ जाओ। मान लो इसने रिएक्शन करी CaO के साथ, बेटा बॉन्ड तो यही वाला ब्रेक होगा। अब हमें पता है RCOO नेगेटिव है और कैल्शियम है, कैल्शियम में जुड़ रहा है, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, तो ये जो इसके ऊपर चार्ज होता है +2 का, इस पे ऐसे देखो, इसको ऐसे समझो, ऐसा ही है। इन दोनों से मिलकर के क्या बनेगा? RCOO नेगेटिव, इसके पैर में इसका चार्ज और इसके ऊपर इसका चार्ज, ऐसा। क्लियर? साथ में क्या निकल जाएगा बेटा? ये O और ये H, बेसिकली यहां से H2 बनेगा। अगली एक रिएक्शन दिखते हैं NaHCO3 के साथ, NaHCO3 के साथ। मान लो मैंने NaHCO3 ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, बेटा ये बेसिकली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से भी हमें मिलेगा RCOOONA, और क्या बनेगा? H2CO3, ये बनेगा, H2CO3 बनेगा। दोबारा बता दो बेटा, कौन सा वाला टॉपिक दोबारा बताना है, बताइए। अच्छा, अब कई बार बुक्स में ना H2CO3 की जगह पर बेटा इसको वो फर्दर H2O और CO2 में भी स्प्लिट कर देता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? हाँ जी, H2 और CO2 में भी स्प्लिट कर देता है, गुड। चले आगे। बेटा पहले नोट कर लो, मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी बच्चे नोट कर सकते हो, फिर मैं रिपीट कर दूंगी। डन। सेकेंड वाली रिएक्शन दोबारा से बता देती हूँ, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। बेटा जब मैंने मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाया, मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है और इसको बेचारे को पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ना है, तो इस तरीके से बन गया। अब H अकेला बचा तो H2 गैस की फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ आइंस की फॉर्म में। अगला बेटा मैंने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवाया, बेटा ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो ये हमें पता है यार, जो कैल्शियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, तो कोई भी चीज अगर ये नेगेटिव है, ये -1 है, ये +2 है, तो बेटा इनसे जो कंपाउंड बनेगा, इसके पैर, इसके जो चार्ज है इसके पैर में आएगा, इसका जो चार्ज है इसके पैर में आएगा, इसीलिए ऐसा बना। क्लियर हो गया है? दूसरा बेटा, इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने NaHCO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, बॉन्ड यही टूटेगा, ये Na तो इसके साथ जुड़ जाएगा, हमारे पास ये H और एक ही H, H2 बन गया, H2CO3 बन गया, ठीक है। H2CO3 को हम फर्दर स्प्लिट आउट कर सकते हैं बेटा, तो ये H2O देखो, 2 H 1 O, H2O में और CO2 बच जाएगा, इसमें स्प्लिट आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया? पक्का से बोलिए जी, सभी कोई रिएक्शन क्लियर होगी तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। यस, क्लियर एवरीवन, बोलो जी, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया तो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलें।
नोट कर लिया, नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ सकते हैं बेटा। गुड, वेरी गुड। चलो तो बेटा अगली आती है हमारी क्लीवेज ऑफ आर सी डबल बॉन्ड ओ एच में से इसकी क्लीवेज करवानी है। तो इसके अंदर जो पहली रिएक्शन आती है वो आती है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। क्या आती है बेटा? क्या आती है बच्चे? फॉर्मेशन आती है एनहाइड्राइड की। क्या भाई? एनहाइड्राइड की। कैसे होगी रिएक्शन, आइए करते हैं। रेडी है सभी? वेरी गुड रूबी, लक्षित, डोरेमोन, आदित्य, आइए भाई। चलो भाई देखो तो होता क्या है बेटा, हमारे पास ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको एक और कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आप P2O5 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो। P2O5 की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे पानी को रिमूव करना है। यू हैव टू रिमूव वाटर। यहाँ पे OH बॉन्ड को आप इस तरीके से ब्रेक करते हो, क्या बनता है? R C डबल बॉन्ड O, ये क्या बचा? O C डबल बॉन्ड O R। क्या बन गया ये बेटा? एसिड एनहाइड्राइड। क्या बन गया बच्चे? एसिड एनहाइड्राइड बन गया। एसिड एनहाइड्राइड बन गया। क्लियर है? बोलिए जी। एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन इस हिसाब से होती है। चलिए जी आगे। बेटा आप इसके साथ H2SO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, विद H2SO4 लिख लेना। इसी पे बेस्ड ना एक और रिएक्शन है, देखो जैसे मान लो ये कौन है? ये थैलिक एसिड है। ये कौन होता है बेटा? ये थैलिक एसिड होता है। अगर मान लीजिए मैंने थैलिक एसिड की रिएक्शन P2O5 विद H2SO4 करवा दी, हीट करवा दिया, तो क्या करना है मैम? पानी रिमूव करना है, वाटर रिमूव करना है, राइट। ठीक है, तो क्या करना है? H2O निकालेंगे, क्या मिलेगा देखिए, इधर भी C डबल बॉन्ड हो, ये CO जो बचा है, इधर भी C डबल बॉन्ड हो और एक ये O एक्स्ट्रा, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भाई? थैलिक एनहाइड्राइड। क्या आ जाएगा? थैलिक एनहाइड्राइड आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? बोलिए जी। श्रद्धा फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। चलिए भाई अगली रिएक्शन। चलिए भाई अब अगली रिएक्शन पे, अगर ये सभी को क्लियर हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन अगर सभी बच्चों को क्लियर हो गई है, बेटा फिजिकल केमिस्ट्री आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। मेरी कोशिश है इस मंथ में मैं सारी आपकी ऑर्गेनिक CUET और बोर्ड्स दोनों की कंप्लीट करवा दूं, दोनों कंप्लीट करा दूं इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, ठीक है, और यही कोशिश है उससे भी पहले करवा दूं, ठीक है। अब आपकी डेली क्लासेस होंगी, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अगर कोई नया बच्चा आया है क्लास में, आपकी क्लासेस डेली होंगी। जिस दिन आपकी लाइव हुआ करती थी उस दिन तो कोशिश करेंगे हम लाइव ही लें, ठीक है। जिस दिन लाइव नहीं हो पाएगी, जिस दिन एडजस्ट नहीं हो पाएगा शेड्यूल, बेटा उस दिन मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी, ताकि आपका कोई भी शेड्यूल क्या है जी, पेंडिंग ना रहे, ठीक है। चलो अगली रिएक्शन करें, तो बेटा आप टेंशन ना लें, सिलेबस मैं करवा दूंगी, बस आप उसको टाइमली कर लेना। अगर किसी दिन रिकॉर्डिंग आ रही होगी तो उसके लिए I'm एक्सट्रीमली सॉरी, उस दिन कोई शेड्यूल मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए रिकॉर्डिंग मिलेगी, अदरवाइज मेरी कोशिश रहेगी लाइव ही हो सब कुछ, ठीक है। डन है? चलो जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। अब आगे का चलो हम करते हैं अगली क्लास में। कल का लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर को लेकर के, जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज जो कार्बोक्सिलिक एसिड की रहेगी वो करेंगे। NCERT हाईलाइट मैंने आपको पढ़ानी है और रिएजेंट्स के बारे में मैंने आपको बताना है। किसके बारे में बताना है भाई? रिएजेंट्स के बारे में बताना है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को भूख लग रही है, जाके खाना खाइए भाई, तबीयत का ख्याल रखें। आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया है, केमिकल प्रॉपर्टी हमने 2 कर लिया है।
आई होप सो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और जो बच्चे थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए थे कैंसिलेशन की वजह से, बेटा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कोई भी टीचर जान के तो नहीं करेगा ना क्लास को कैंसिल, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लगी है। बट येस, आई प्रॉमिस यू आपका सिलेबस टाइमली हो जाएगा, विद क्वेश्चंस हो जाएगा, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखना बेटा। सॉल्व आज कोई डीपीपी नहीं आपको मिलने वाली है, आज देयर इज नो डीपीपी, बिकॉज मैंने लास्ट लेक्चर सोचा था, तो मैं आपको यही बोलूंगी एनसीईआरटी में एक बार रीड कर लेना, जो जो टॉपिक्स मैंने आपको करवा दिए हैं, नोट्स को कंप्लीट कर लेना, राइट। अगली क्लास के अंदर, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, एनसीईआरटी रीडिंग हो जाएगी, और जो लास्ट का छोटा सा पार्ट रह गया वो कर लेंगे। हाँ, फ्राइडे को 2 लेक्चर्स लाइव है, कल का बेटा मुझे श्योरिटी नहीं है, लाइव है रिकॉर्डेड है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फ्राइडे को 2 लेक्चर्स मैं लूंगी, तो लाइव होगा, तो कोशिश करेंगे जब जब लेक्चर्स मिल सकते हैं तब तक अपन लाइव लें, अच्छे से उसको यूटिलाइज करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। कई बारी हो जाता है बेटा, बट कोई भी टीचर आपको परेशान नहीं करना चाहेगा रिपीटिंगली सेम अगेन। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, एनसीईआरटी विकास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स में बेटा आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देन क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ एक बारी, मैं लीडर बोर्ड देख लेते हैं। श्रद्धा, राघव, शफा, स्नेहा, रूपशा, ओनस, दिया, अनमोल, सौम्या एंड हेक सिंह। वेरी गुड बेटा, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।